उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं या शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। संत शिरोमणि हनुमान जी महाराज सीता खोज के लिए लंका में प्रवेश किया और विभीषण के पास पहुंचते हैं। विभीषण को हनुमान जी ने मंत्र दिया, क्योंकि हनुमान जी का काम है, संतों का काम है कि इस जीव को ब्रह्म से मिलाने का मंत्र देना। हनुमान जी ने मंत्र तो सबको दिया, जिसने माना उसका काम बन गया, कल्याण हो गया, और जिसने नहीं माना उसका कल्याण हो गया, काम बिगड़ गया। तो विभीषण मानते हैं, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण मंत्र मान लिया। और गुरुदक्षिणा में 4 चीज किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। योग युगुत तप मंत्र प्रभाव, तबे फलिए जब करे दुराओ। योग साधना करना तो चाहिए साधना, लेकिन बता नहीं ये करते हैं वो करते हैं, 1 घंटा करते हैं, ऐसा करते हैं। तपस्या मैंने ये किया वह किया, ऐसा शरीर जलाया, इतना तपस्या किया, मंत्र प्रभाव में इतना लाख मंत्र जपता हूं, मेरा ये अनुष्ठान है, ये सब कहना नहीं चाहिए, करने की चीज है। युक्ति भी नहीं बतानी चाहिए। लेकिन गुरुदक्षिणा में युक्त दिया हनुमान जी को, क्योंकि गुरुदेव के लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है, तो इसलिए समर्पित किया गुरुदक्षिणा में। मंत्र दिया तो मंत्र माना, और उसके बाद में गुरुदक्षिणा में दिया युगत। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चलो कौन सुत विदा कराई। कौन सी युक्ति? हनुमान जी ने कहा देखन चाहो जानकी माता। विभीषण ने बताया जानकी माता देखो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, आप इधर से चले जाएं। तीनों तरफ से तो बहुत पहरेदार हैं, एक तरफ खाली है, क्योंकि उस तरफ से आज रावण आने वाला है, सीता माता के पास रावण जाएगा, तो एक जगह वो खाली है, उसी तरफ से आप निकल जाएं। ऐसा कहते हनुमान जी वहां से चलते हैं, उसी मार्ग से जा रहे हैं, तो देखते हैं कि उधर से रावण भी आ रहा है। आगे आगे रावण है, पीछे हजारों स्त्रियां हैं, एक से एक सुंदरी। हनुमान जी ने सोचा करें विचार करो का भाई, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। प्रातः का समय है, रावण भी आ रहा है। सोचा निस है 2-4 घड़ी, ये अवसर तो पूजा का है। रावण इस ओर आ रहा है, देखो रहस्य कारण क्या है। 4 बजे प्रातः का समय है, रावण आता है मां सीता का पूजन करने के लिए, अर्चन करने के लिए। देखें कैसे पूजा करता है, किस लिए आता है। सोचा निस है 2-4 घड़ी, ये अवसर तो पूजा का है। रावण इस ओर आ रहा है, देखो रहस्य कारण क्या है। माता भी है राक्षस भी है, छिप कर देखो क्या होता है। सब भेद जान कर ही प्रगटूं, इस अवसर यही अच्छा है। पूजा करता है कि दंड देता है, सब भेद जान करके ही प्रगटूं, इस अवसर ये ही अच्छा है। ऐसा विचार करके करें विचार करो का भाई, तो समझ में आया कि तर पल्लो मार लुकाई। तो तर पल्लो में हनुमान जी छिप गए, तर पल्लो में रहा लुकाई। छोटा सा रूप बना करके और उसी तर पल्लो में छिप जाते हैं। इतने में
देख रहे हैं कि रावण आ रहा है। अरे तहियो सर रावण तहाँ आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। और नारियां हैं, आता है सीता से कहता है, सीते कहा रावण सुन सुमुख सयानी, चतुर सुंदर मुख वाली सीता, कहा रावण सुन सुमुख सयानी, और मंदोदरी आदि सब रानी। देख लो मंदोदरी आज जितनी रानियां हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सब तुम्हारी चरण सेवका बन करके रहेंगी, दासी बन करके रहेंगी। केवल एक बार मेरे तरफ देख दो प्रेम से। कहा रावण सुन सुमुख सयानी, और मंदोदरी आदि सब रानी, कि तो अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। तो तुम्हारी दासी बन करके रहेंगी सीता, एक बार मेरे तरफ देख दो। तो तृणधर्योटि कहति भय देहि, सुमिर अवधपति परम स्नेही। तृण लेकर के हाथ में, और उसी का ओट करके सीता जी रावण से कह रही है कि सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी कर विकासा। अरे सठ सुने हरियाणस मोही, अधम लज्ज लाज नहीं तो ही। कांक्षा थी कृपा दृष्टि की तो, मिथिला में धन तोड़ा होता। बल था तो उसी स्वयंवर में, मुझसे नाता जोड़ा होता। तू अपने को योद्धा कह रहा है, चोर। अरे तू योद्धा नहीं चोटा है, हर कर लाया है अबला को। अब जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। रावण ने कहा छल बल नहीं है, न कुछ ध्यान है, केवल तुम्हारी कृपा दृष्टि का रावण दान चाहता है। वो बोला छल बल नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, बस कंधर तो चाहता कृपा दृष्टि का दान। करे सीता पर तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीचे ही रखती हो, बातें दस मुख से करती हो, तिनके की ओर देखती हो। तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों से बीच में लाती हो। क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो। जब से मैं हरण करके लाया हूं सीता, एक बार तुमने मुझे देखा नहीं, सर नीचे ही किए रहती हो। तिनका क्यों तुम्हारा लक्ष्य है, क्यों उसे दिखाती हो मुझे, क्या मुझे तृण समझ रखा है। तिनके वाली ने कहा तिनके में ही बात। तिनके वाली यानी सीता जी ने कहा, तिनका का अर्थ है मैं तुमसे थोड़े में बात करना चाहती हूं। दूसरा भाव है कि मैं अकेली नहीं हूं, ये पृथ्वी से मेरा जन्म हुआ है, प्रकट हुई हूं, और ये तृण भी पृथ्वी से जानता है मेरा भाई है। ऐसा नहीं है या तुम मेरे ऊपर आक्रमण करना चाहोगे तो जैसे शंकर जी ने अपने बाल जटाओं से एक बाल को जमीन पर पटका और वीरभद्र बन करके जाकर के दक्ष प्रजापति का सर ही काट लिया, ऐसे मेरा भाई बन करके अभी तुम्हें समाप्त कर देगा। इससे मानो सीता जी समझा रही हैं। तिनके वाली ने कहा तिनके में ही बात, और पृथ्वी मेरी मात है, तिनका मेरा भ्रात। मैं जिन चरणों की दासी हूं, तिनका तिनका है दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका तिनके है पास सदा। ऐ तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। और पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका। अन्यथा एक दिन दुष्ट तुझे धिक्कारेगा, तिनका तिनका। मुझे शीघ्र
भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचा दीजिए, नहीं विश्व ब्रह्मांड के तृण तुम्हें धिक्कारेंगे, तुम्हारा विनाश निश्चित है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन दुष्ट तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबो किन्नर नहीं करे विकासा। तो आप ही सुन खद्योत सम राम ही भान समान, परुष बचन सुन कारियसी, बोला अति खिसियान, कि सीता तय कृत मम अपमाना, और कटियों तो सिर काढ़े कृपाना। तलवार खींच करके दौड़ता है, इतने में मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, का तलवार उठाना अबला पर ये सूरवीर का काम नहीं, केवल कलंक के सिवा और होगा दुनिया में नाम नहीं। मैं तनया का नीत बुझावा, हाथ पकड़ लिया, काहे मारना धर्म के विरुद्ध है। फिर रावण ने निश्चरियों को बुला करके कहा सीता को डराओ, यदि सीता नहीं मानती हैं 1 महीने के अंदर तो मैं स्वयं तलवार से इनका सर काट लूंगा। कहा रावण निश्चरिन बुलाई, सीता बहु वित्रास हो जाई, मास दिवस मां कहा न माना, तो मैं मारूं काढ़ के पाना। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन बिंद, और सीत ही त्रास दिखावई, धरे रूप बहुमंद। हनुमान जी सोच रहे हैं, कहीं विचार करो का भाई। राम ने कहा कि उस सीता को देख करके पता लगा करके बता देना है। जामवंत से मैंने पूछा, क्या कहूं सहित सहाय रावण हमारी आनो, यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मुहि। कहा कुछ नहीं करना है, इतने की हो तात तुम जाई, सीते देख के हो प्रभु आई। किसी ने आज्ञा नहीं दिया कुछ करने के लिए। मेरे सामने मेरी धर्म माता सीता को कष्ट दे रहा है, मैं देख रहा हूं, कहीं विचार करो का भाई। इतने में एक राक्षसी आती है जिसका नाम त्रिटा है। कहा सुनो, रावण तो चला गया, भवन गए 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन बिंद, सीते त्रास दिखावई, धरे रूप बहुमंद। इतने में त्रिटा आती है। कहा सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न क्या देखा है कि सपने बानर लंका जारी, और जातु धान सेना सब मारी। स्वप्न देखा है एक बंदर आया हुआ है, उसने लंका जला दिया, और सेना 4 प्रकार की है, भट्ट सुभट परम भट्ट दारुण भट्ट, भट्ट सुभट महाभट्ट दारुण भट्ट, और चारों प्रकार सेना को मार दिया है, लंका जला दिया है। कुछ राक्षसियां कहने लगी सपने की क्या बात, सपने हुए भिखार निरंक नागपत हुए। तो कहती है कि यह सपना मैं कहूं बिचारी। पुराने रामायण में बिचारी लिखा हुआ है, नवीन में गीता प्रेस में पुकारी लिख दिए हैं कि ये सपना मैं कहूं बिचारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। 4 पहाड़ दिन बीतने पर यह स्वप्न सत्य होकर रहेगा। इतना सुनते सभी राक्षसियां डर गईं और सीता के चरणों की पड़ी, क्षमा कीजिएगा माता। यह सुन करके सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। सब सीता के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना करती हैं कि क्षमा कीजिएगा। सब सीता के चरणों में बार बार प्रणाम करती हैं।